केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। मीथेन हमारे पास है और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ हम केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास है रिएक्शन विद स्टीम, यानी कि मीथेन को जो है हमने रिएक्ट करवाना है स्टीम के साथ। ठीक है, अब क्या होता है जी, मीथेन चूंकि हमारे पास किस स्टेट में होती है, हम कहते हैं कि मीथेन गैस होती है, और स्टीम भी हमने किस स्टेट में ली है जी, हम लिख देते हैं यहाँ पर हमारे पास ये नंबर 1 रिएक्शन है, और स्टीम भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में होती है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं जी CH4। ठीक है, जो मीथेन गैस हमारे पास होती है, ठीक है, उसको गैस फॉर्म के लिए हमने यहाँ पर स्टेट मेंशन कर दी। उसके साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी स्ट्रीम। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर H2O, लेकिन उसकी भी हमारे पास क्या होगी कंडीशन, हमारे पास गैसियस होगी, क्योंकि वो एक तो हीटेड फॉर्म में है और बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो क्या है जी, गर्म है। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए हमें टेम्परेचर लिखना पड़ता है जी, देना पड़ता है कितना, 425 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल टेम्परेचर का यूनिट है। जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो इस तरह से हमारे पास ये टेम्परेचर भी जो है मेंशन हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर इसका डिग्री सी जो है वो इसका यूनिट है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक निकल जो है फाइनली डिवाइडेड मेटल हमें चाहिए होती है। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड यानी कि हमने छोटे छोटे ना उसके यूं करके पीसेस किए होते हैं। ठीक है, वो हमें बीच में डालना पड़ते हैं। ठीक है, अब निकल जो है ये एक कैटलिस्ट है, एक मेटल है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ये करता है जी हमारे पास स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। यानी कि लेट सपोज हमारे पास ये रिएक्शन अगर 4 घंटों में होना था तो ये हमें आधे घंटे में करके दे देगा, या अगर ये 10 घंटों या 20 घंटों में हो रहा था रिएक्शन तो हमारे पास क्या होगा, ये फौरन से होके और ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, बहुत जल्दी जो है वो हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 4 घंटे में होगा या 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट का ये काम होता है कि वो फौरन से स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। ठीक है, अब इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी, एक तो हमारे पास बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हमारे पास गैस होती है जी। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं हमारे पास क्या बन जाएगी, 3 मोल्स ऑफ H2 बनेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं जी 3 मोल्स ऑफ H2। हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में बन जाएगी जी, गैस फॉर्म में बन जाएगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में हमने रिएक्टेंट लिए थे 2। ठीक है, मीथेन गैस लिया और स्टीम ली, इसको स्टीम कहते हैं जी, मैं लिख देती हूँ चलें इसके साथ। स्टीम हमने ली और इन दोनों को रिएक्ट करवाया हमने। ठीक है, और दोनों को रिएक्ट करवाया तो हम क्या करते हैं, मिक्सचर दोनों का मीथेन और स्टीम का था जो था हमने पास किया था फाइनली डिवाइडेड निकल के ऊपर से, यानी कि निकल जो है हमने उसमें जो है फाइनली डिवाइडेड इस तरह से ऐड की, जो कि कैटलिस्ट के तौर पे ऐड किया उसने यहाँ पर। ठीक है, उसने यहाँ पर जो है कैटलिस्ट का फंक्शन जो है वो प्ले किया, और यहाँ पर हमें टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड, जो 425 डिग्री सी, और नतीजतन हमारे पास क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास कौन सा ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि मीथेन के लिए हम स्टडी करते हैं जी, वो है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या है जी, HNO3 है। यहाँ पर हम ले आते हैं उसे, ये है जी हमारे पास, ये हमने रिएक्शन का यहाँ पर लिखा कि हमारे पास सेकेंड जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो हम लिखते हैं सेकेंड 1 केमिकल प्रॉपर्टी है, और इसमें क्या होता है, मीथेन लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं जी मीथेन, और अगेन हम किस फॉर्म में लेंगे, CH4 मैंने यहाँ पर लिखा मीथेन के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला है गैसियस फॉर्म में हम लेंगे, और साथ में जो नाइट्रिक एसिड होगा जो कि हमारे पास क्या है, HNO3 है। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं जी HNO3 नाइट्रिक एसिड जो हमारे पास है वो हमारे पास गैस स्टेट में होगा। ठीक है, गैस स्टेट में हम उसको लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है जी, कॉन्सेंट्रेटेड है, चूंकि ये बहुत ज्यादा हमारे पास इसकी जो अमाउंट है वो प्योर फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, अब कितने डिग्री से हमें टेम्परेचर इस पे देना पड़ता है, क्योंकि दोनों हमारे पास जो है वो गैसेस फॉर्म में, तो हमें टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि ये दोनों जो है वो रिएक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर मैं टेम्परेचर मेंशन कर रही हूँ जी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड अगेन हमारे पास क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है, और इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है ना वो है हमारे पास CH3NO2। ठीक है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोमीथेन। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये हमारे पास आ गई नाइट्रो
मीथेन, नाइट्रो जो है वो इस NO2 ग्रुप की वजह से है, और मीथेन जो है वो हमने किस वजह से इसका रखा है जी नाम मीथेन। हमारे पास CH4 चूंकि मीथेन होता है लेकिन एक H रिमूव हो गया, उसकी जगह पे NO2 आ गया है, तो इसलिए इसका नाम है जी नाइट्रो मीथेन। इस तरह से हमने इसका नाम जो है वो रख दिया। साथ में हमारे पास क्या बनेगी, ये गैसीय स्टेट में जी, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, गैस स्टेट में है। और साथ में हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास बन जाएगी जी H2O लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर हम लिखते हैं H2O, और ये लिक्विड फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, वो है हमारे पास, इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिस तरह हेलोजिनेशन, और हमारे पास जो है थर्मल, हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंबस्चन थी वो भी इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर हम ये डिस्कस करें क्योंकि उसको हम प्रीवियस वीडियोस में जो है वो बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है ये कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, और क्रैकिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं जी थर्मल डिकम्पोजिशन। आप देखें नाम से क्या हमें लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि हमने किसी चीज को डिकम्पोज करना है। ठीक है, हमने उसकी जो हालत है वो खत्म करनी है। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब ये होता है तहलील होना। ठीक है, अपने अपने टुकड़ों में या अपने अपनी जो उसकी छोटी छोटी जो फॉर्म्स थी जिन चीजों से मिलके बना हुआ था, या हम उसको किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, एलिमेंटल फॉर्म में कोशिश करते हैं कि एलिमेंटल फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं, या उससे छोटी चीज में जो है वो चेंज कर देते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास है कोई भी चीज, तो हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि इसकी जी डिकम्पोजिशन हो गई। ठीक है, इसी को हम मीथेन की थर्मल क्रैकिंग कह रहे हैं। किस तरह से कहेंगे जी, हम सबसे पहले लेते हैं CH4। ठीक है, यहाँ से मैं ले लेती हूँ जी CH4, हमने गैसीय स्टेट में लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये मीथेन गैस होती है, ये हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम ऐड करते हैं, बल्कि हम इसका एरो लगाएंगे सीधी इसकी, चूंकि हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, डिकम्पोजिशन के लिए क्या हमें चाहिए जी, हमें रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है जी। यहाँ पर हमने क्या यूज किया जी, यहाँ पर 425 और यहाँ पर 500। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जी 600 टू 700। यहाँ पर मेंशन करती हूँ जी 600 से लेकर 700, और बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर जब हम देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है जी, ये कार्बन में चेंज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, कार्बन यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी सॉलिड फॉर्म में हमारे पास बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है जी 2H2। ठीक है, तो ये क्रैकिंग होगी, यानी कि वो क्रैक होके अपनी नई प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया, 2H2 हमारे पास जो है वो बन जाता है। और ये सारा प्रोसेस जो है, हम क्रैकिंग का जो प्रोसेस होता है स्पेशली हम एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं, यानी कि एब्सेंस, SCENCE, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर हमने यहाँ पर नहीं इसको देनी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में करेंगे तो हमारे पास कार्बन ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ H2 बन जाएंगे। ठीक है, मोल्स हमारे पास केमिकल्स को मेजर करने की बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये है जी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन के। मीथेन को पहले हमने स्टीम से रिएक्ट करवाया, हाई टेम्परेचर दिया, कैटलिस्ट दिया जो कि रिएक्शन को बहुत जल्दी कर देता है, ये दोनों प्रोडक्ट्स बनी। और नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हमने किया तो हमारे पास क्या बना जी, हमारे पास नाइट्रोमीथेन बना और H2O लिक्विड फॉर्म में बना। और यहाँ पर हमने टेम्परेचर जो है मेंशन किया कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, और थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है, ये तहलील हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर में हम ये करते हैं, यानी कि एयर की मौजूदगी हमें नहीं यहाँ पर हम देते, तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाती है जी, कार्बन ब्लैक और 2 मोल्स ऑफ H2।